मार्केट में आ गए दो नए आईपीओस। क्या आपको इन दो आईपीओस में पैसा लगाने से पैसा बनेगा? आप लोगों ने शार्क टैंक पे नमिता थापर जी को देखा था। बहुत सारे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लोग जानते हैं कि भाई वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में, और भैया एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। अरे इसमें तो पैसा लगाना चाहिए, इसमें तो पैसा बनेगा। क्या सिर्फ उनका चेहरा देख के आपको पैसा लगा देना चाहिए? हो सकता है ये एक अच्छा डिसीजन ना भी हो, और हो सकता है ये अच्छा डिसीजन हो। हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं ना सिर्फ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की, बल्कि एक और अच्छा आईपीओ है मार्केट में, बिल्कुल एमक्योर के साथ साथ आया हुआ है, दैट इज बंसल वायर्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ। तो क्या आपको बंसल वायर में पैसा लगाना चाहिए, एमक्योर में पैसा लगाना चाहिए, दोनों में लगाना चाहिए? आपको इस वीडियो में पूरी समरी मिलने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस तरीके की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम बात कर रहे हैं आईपीओस की। इस वीडियो के अंदर हम दो आईपीओस की एक साथ बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन लेके भी चलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों के पास लिमिटेड फंड होता है, तो हो सकता है वो दोनों आईपीओस में पैसा ना लगाना चाहते हो। आप हो सकता है एक ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो। तो आपको इन दोनों में से कौन से आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, इस वीडियो के एंड तक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो एक सबसे पहले लुक हम मारते हैं, भाई सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट में डिमांड आ रही है तो हो सकता है लिस्टिंग की चांसेस बहुत ज्यादा हो, आपका पैसा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। तो एमक्योर की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त चल रहा है 330 रुपए का। अब ये 330 रुपए जो है ना, ये शेयर के प्राइस के ऊपर है। अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो अपर बैंडविड्थ पर आप देखते हो 1008 रुपए का शेयर का प्राइस है। उस 1008 रुपए पर ग्रे मार्केट में लोग 330 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है। तो ये परसेंटेज वाइज लगभग 33% हो जाता है। तो 33% का ग्रे मार्केट अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, कोई बुरा प्रीमियम नहीं है। तो ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है एमक्योर की, तो एमक्योर ग्रे मार्केट के हिसाब से अभी तक अच्छा है। बंसल वायर भी यहां पर देख लेते हैं। बंसल वायर का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 65। अब आप इस तरीके से मत लीजिए यहां पर 330 ज्यादा देना, अरे भैया शेयर का प्राइस भी 1008 रुपए, ये 65 ऊपर है, तो ये परसेंटेज वाइज 25% है। अब 25% का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम बुरा ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। तो दोनों में ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट चल रहा है। अब सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं। अगर हम अभी तक देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पर, तो ओवरऑल सब्सक्राइब अगर आप देखोगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 1.96 टाइम्स, मतलब दुगना सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा है। आज मैं सेकेंड डे पर वीडियो बना रहा हूं, एक दिन और है आपके लिए, तो एंड डेट तक तीसरे दिन तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात है। और यहां पर तो ऑलरेडी 2.5 गुने से ऊपर का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। बंसल वायर के आईपीओ में आपको 2.55 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी दिख रहा है। तो अब क्यूआईबी भी आखिरी दिन पैसा डालेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी तक तो देखें तो दोनों ही आईपीओ अच्छे चल रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें दूसरे दिन के हिसाब से, जिस टाइम तक मैं वीडियो बना रहा हूं, बढ़िया जा रहा है। अभी आपसे पैसा कितना उठा रहे हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल में, अगर आप देखोगे तो ये आपसे पैसा उठाना चाहते हैं 1952 करोड़, लगभग 1952 करोड़ रुपया एमक्योर फार्मास्यूटिकल आप लोगों से पैसा उठाना चाहते हैं। आप लोग मतलब रिटेल, एचएनआई, आप क्यूआईबी सबको जोड़ के मतलब आप लोगों से पैसे उठाना चाहते हैं। और यहां पर बंसल वायर जो है ये 745 करोड़ रुपीस लगभग इस आईपीओ से रेज करना चाह रहे हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग में बता रहा हूं, यहां पर 745 करोड़ जो बंसल वायर उठाना चाहते हैं, जो रेस करना चाहते हैं, टोटल फ्रेश इशू में जाएगा। और इसके अंदर फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों मिक्स्ड है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी अपने शेयर बेच रहे हैं। यहां पर ये पैसा कंपनी के पास जाएगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ मिलने वाला है, तो एंड तक देखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर थोड़ी सी एनालिसिस करें, भाई सेक्टर आप जानते हो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर है, ये ओरल इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाते हैं। बंसल वायर मतलब वायर्स बनाते हैं। अब वायर ये 3 तरह की बनाते हैं। इनके एसक्यूज की बात करें, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की बात करें तो 3000 है, बट ये 3 कैटेगरी के अंदर है। कौन कौन सी कैटेगरी? हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील वायर, और तीसरा स्टेनलेस स्टील वायर। अब देखिए ये यहां पर जो एक स्पेसिफिक, हम अगर यहां पर देखें स्टील वायर्स बना रहे हैं, अगर स्टील वायर्स की कल को डिमांड कम हो जाती है तो इनके बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। हो सकता है कल को एल्यूमिनियम या कॉपर वायर्स की डिमांड बढ़ जाए, तो स्टेनलेस स्टील की वायर्स ये स्पेसिफिकली बना रहे हैं। अब यहां पर मैं पहले बंसल की ही बात कर रहा हूं, तो इनका एक्सपोर्ट है
50 कंट्रीज के अंदर। और 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2021 से अगर हम 2023 का देखें तो इनका एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो बड़ा है, 165 करोड़ से 359 करोड़ पर पहुंच चुका है। पॉइंट क्या है कि इनके पास भी इन्होंने कर्जा ले रखा है, काफी कर्जा ले रखा है, और इनकी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना वो इनके प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करती है। तो रॉ मटेरियल ऊपर नीचे जाएगा तो वो वॉलेटाइल होगा, तो इनके प्रॉफिट्स भी वॉलेटाइल रहते हैं। यहां पर हम बात करते हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की, तो 70 कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस है। स्पेसिफिकली अगर इंडिया के बाहर की अगर कोई कंट्रीज आप देखना चाहते हैं तो यूरोप और कनाडा में मेजरली इनका बिजनेस है। यहां पर इनके पास 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया के अंदर। सो सिक्किम में, आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में, उड़ीसा में, बहुत जगहों पे, कर्नाटका में इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इनका जो इंटरनेशनल मार्केट से जो सेल्स आ रही है वो 49.16% की है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर है तो इनका थोड़ा सा वर्सेटाइल बिजनेस है, ये एक अच्छी बात है। बुरी बात क्या है कि इनके पास आउटस्टैंडिंग बोरिंग अगर आप आज की रेट में देखेंगे तो 2000 करोड़ से ऊपर की आउटस्टैंडिंग बोरिंग है। इसमें क्या है कि इन्होंने अभी कनाडा के अंदर भी एक कंपनी के अंदर मेजर स्टेक्स लिए हैं, उसके लिए भी लोन लिया है। तो अब लोग इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि भाई इस वजह से इनके ऊपर बोरिंग ज़्यादा है, डेट इसलिए ज़्यादा है, बट भैया 2000 करोड़ आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो ये नेगेटिव है। देखो मेरा काम है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताना। आगे बढ़ते हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट, 2021 में रेवेन्यू था 5033, 2022 में बढ़ गया 5855 हो गया, और 2023 में ये और बढ़ गया है, लगभग 6000 करोड़ पहुंच गया है, 5986 तक पहुंच चुका है। एसेट्स 6807 करोड़, 6063 करोड़, 6673 करोड़ पर एसेट्स पहुंच चुके हैं। तो एसेट्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा है रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। यहां पर हमें एक एसेट्स के अंदर ड्रॉप दिखा था, और जो 2021 के अंदर एसेट्स थे 6807 करोड़ के, वो अभी तक भी हमें 2023 के डेटा में नहीं दिख रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो देखो प्रॉफिट यहां पर तो बढ़ा है, 607 करोड़ से 703 करोड़ रुपए हो गया, बट यहां पर 562 करोड़ रुपीस है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और देखा तो क्योंकि कंपनी ने थोड़ा डेप्रिसिएशन बुक किया है, इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, मशीनरी, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ है, और डेप्रिसिएशन की वजह से इन्होंने थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखा रहे हैं, तो मैं इसे नेगेटिव नहीं कंसीडर कर रहा हूं। बाकी अगर आप लोगों का कुछ ओपिनियन तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर हम बंसल वायर का देखें यहाँ पे फाइनेंशियल्स, तो बंसल वायर्स के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 1477 करोड़ से 2198 करोड़, 2413 करोड़। एसेट्स आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 571 करोड़ से 750 करोड़ पे पहुंच गए हैं, और जो प्रॉफिट है 40 करोड़, 57 करोड़, 60 करोड़। अच्छा देखो बंसल, मतलब मैं बताना चाहूँगा, अब होता क्या है, जो बनिया कम्युनिटी है ना, वो थोड़ा सा मैंने पर्सनल लेवल पर भी देखा है, तो चलो आईपीओ ला रहे हैं तो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो प्रॉफिट बहुत कम दिखाते हैं बुक्स में। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जितने बिजनेसेस मैंने स्टडी करे हैं तो वो कहते हैं यार टैक्स क्यों देना, तो इसलिए प्रॉफिट कम दिखाते हैं, अदरवाइज स्टेबल होते हैं। बाकी ये मेरा अपना पर्सनल है, मैंने कहा बता दूँ आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एमक्योर की हम बात करते हैं, तो एमक्योर के अंदर डेट्स जो है 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक के लिए आपके पास आईपीओ ओपन है। प्राइस रेंज है 960 से लेके 1008 रुपए शेयर का प्राइस है। आप अगर देखेंगे प्राइस रेंज, इसके बीच में ना बिडिंग लगा सकते हो, बट कभी भी अगर आपको आईपीओ दिखता है कि उसके अंदर ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आ रहा है, दुगना सब्सक्राइब हो गया है, तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड चूज करना चाहिए। अगर आप लॉट साइज देखोगे तो 14 का लॉट साइज है, इसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट बैठ जाती है 14,112 रुपए। पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आपको कोई भी आईपीओ अच्छा लगता है तो सिर्फ अपने नाम से अप्लाई मत कीजिए, आप घर में मल्टीपल लोगों के डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने फादर का, अपनी मदर का, ब्रदर सिस्टर का, हस्बैंड वाइफ, अपने आपस में मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो आपको फ्री में बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला, आप रेफर एंड अर्न करके एफिलिएट इनकम भी अर्न कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इशू साइज मैंने आपको बताया था 1952 करोड़ का इशू साइज है लगभग, इसमें 800 करोड़ तो फ्रेश इशू है जो कंपनी के पास जाएगा, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जो ऑफर फॉर सेल है, वह 1152 करोड़ 0.03। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको मेजरली डेट्स, प्राइस रेंज क्या है, लॉट साइज क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ये पता लग गया। आपको अलॉटमेंट अगर मिलती है तो मिलेगी 8 तारीख को। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली उनको 9 तारीख को रिफंड आ जाएगा, और जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी उनको 9 तारीख को उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और लिस्टिंग होगी 10 तारीख को, 10th ऑफ जुलाई को।
बंसल वायर का भी देखें तो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके लिए डेट्स ओपन है, जो बिडिंग डेट्स है। प्राइस रेंज है 243 से लेकर 256। लॉट साइज है 58 का। इन्वेस्टमेंट होगी आपकी अपर साइड के हिसाब से 14,848। इश्यू साइज जो है वो 745 करोड़ का है और जो टोटल फ्रेश इश्यू है। अलॉटमेंट 8 तारीख को मिलेगी। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली उनको 9 तारीख को रिफंड आ जाएगा। जिनको अलॉटमेंट मिली 9 तारीख को क्रेडिट जो शेयर्स होंगे आपके डीमेट अकाउंट में 9 तारीख को हो जाएंगे और लिस्टिंग है 10 तारीख को। अब फाइनली हम बात करने वाले हैं कि भाई दोनों ही आईपीओ, अगर मैं यहां तक समराइज करता हूं, दोनों ही आईपीओ मुझे अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं शार्क टैंक में नमिता थापर जी को देख रहा हूं या आप देख रहे हो तो आप बोलोगे भाई उनकी फेस वैल्यू पे हमें पैसा लगाना चाहिए। ऑल्दो अगर आप एंकर लिस्ट देखोगे तो बंसल वायर से बेटर एंकर लिस्ट मुझे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की लगी। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करोगे, एसबीआई की बात करो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करो, एचडीएफसी की बात करो, मोतीलाल ओसवाल की बात करो, तो ये बड़े बड़े नाम म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऑलरेडी एंकर लिस्ट में मुझे दिख रहे हैं। किसकी? एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की। ऑल्दो अगर मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की भी बात करूं तो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक, मॉर्गन स्टैनली, ये सारे बड़े बड़े नाम आपको एंकर लिस्ट में दिखते हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की। बंसल वायर्स की भी एंकर लिस्ट रिसेंट है, बट मैं आपको अभी भी बताऊंगा दोनों ही आईपीओ अच्छे हैं। आप चाहें तो दोनों में भी पैसे लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इन दोनों में से एक में भी पैसे लगा सकते हैं। चांसेस हैं लिस्टिंग गेन आने के, ऐसा बिल्कुल नहीं कि लिस्टिंग गेन आने के चांसेस नहीं है। बाकी आप अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप किस आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप दोनों ही आईपीओ में पैसे नहीं लगाने वाले तब भी आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्यों पैसे नहीं लगा रहा हूं। और अगर आप दोनों आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो दोनों का भी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोगों को आपके ओपिनियन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यू कैन लाइक दिस वीडियो अपना प्यार देने के लिए, एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ